अपने इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे और अपने ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी को पढ़ा। अब है कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। आप गौर करें, यदि कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस है, दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू b। यदि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस है तथा इसके साथ साथ a पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है और b पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में भी कंटिन्यूस है। तो अपने लिख सकते हैं ए फंक्शन f(x) said to be continuous on a closed interval a to b if and only if f(x) continuous on open interval a to b। Second, limit x tend to a plus f(x) is equal to f of a, यानी a पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है एंड लिमिट x टेंड टू b माइनस f of x इक्वल टू f of b, यानी b पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। यदि ये तीनों बातें हैं ना कि ओपन इंटरवल a टू b में फंक्शन कंटिन्यूस है और a पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तथा b पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट b पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस है। अब यहां गौर करें, ये जो है ना किसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना उस पॉइंट पे राइट कंटिन्यूस कहलाता है और किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना उस पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूस कहलाता है। अभी तक अपने ये देखा कि यदि किसी के पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और इंटरवल में भी अपने बात की कि यदि किसी ओपन इंटरवल के एवरी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है ना तो वो उस ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और यदि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, जैसे मान लीजिए इंटरवल अपने पास a टू b है, तो ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस है, a पे राइट हैंड लिमिट a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है और b पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूस होता है। अब यदि फंक्शन अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन यदि अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो अपने लिखेंगे
कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, a function fx said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. Some examples of continuous function. कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं वो अपने डोमेन के इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, जिसको अपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा लिखते हैं। सेकंड, इनका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू सी, where C is constant. Third, trigonometric function, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। फोर्थ, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है। लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन के इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। और लास्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट जो है एफ एक्स एक्स वन प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 है। एक्स इक्वल टू 0 पे अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए अपने बात की थी कि यदि उस पॉइंट पे
राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले अपने x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो f0 जो है ना, x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। चलिए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू की बात होगी। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है 0 प्लस 0 से। और अपने पिछली क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना देख लिया था। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट s टेंड टू 0 करते हैं और फंक्शन में 0 प्लस h लिखते हैं, x के स्थान पर 0 प्लस h लिखते हैं राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। अब 0 प्लस h है, 0 प्लस h यानी 0 से थोड़ा बड़ा, h बहुत ही छोटी स्मॉल क्वांटिटी है। अब 0 से थोड़ा बड़ा और 0 से थोड़े बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 अपने पास ये है। तो इसमें x इक्वल टू 0 प्लस h इसमें रखना है और इसमें रखेंगे तो लिमिट s टेंड टू 0 f0 प्लस h, तो यहाँ आएगा 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर, 0 प्लस h का स्क्वायर। ये हो गया। अब लिमिट s टेंड टू 0, 0 प्लस h का मतलब h, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ये हो गया h स्क्वायर। यदि अपने इसमें लिमिट s टेंड टू 0 करें तो h को 0 करें तो 0 गुणा 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 का स्क्वायर यानी 0, और ये लॉग है वो ई बेस पे है, ई बेस पे है यानी ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग 0 की वैल्यू अपने माइनस इन्फिनिटी होती है। तो ये आ जाएगा अपने पास 0 1 प्लस 1/3 बिटवीन -1 to 1। अपने जानते हैं कि साइन x का जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है, इसलिए हमेशा ये -1 to 1 के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब, और इस वैल्यू का यदि मल्टीप्लाई अपने 0 के साथ करेंगे तो ये आएगा 0। तो इसकी राइट हैंड लिमिट जो आई है x इक्वल टू 0 पे वो आई है 0। इसी प्रकार से अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट यदि निकालें तो ये आएगी अपने पास f0 माइनस 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अपने लिमिट x टेंड टू 0 s टेंड टू 0 f 0 माइनस h करते हैं और लिमिट s टेंड टू 0 और 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा छोटा, और 0 से थोड़े छोटे के लिए फंक्शन अपना ये x 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर है, इसमें 0 माइनस h रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का स्क्वायर। तो ये आ गया लिमिट s टेंड टू 0
माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन log एच स्क्वेयर। और यदि लिमिट रखें तो ये आ जाएगा अपने पास -0 1 प्लस 1/3 साइन log 0। और log 0, log यहाँ ई बेस पे है और log ई बेस पे है, तो यहाँ log 0 की जो वैल्यू है वो -∞ है, तो साइन -∞ आएगा। और साइन -∞ अभी आपने देखा, साइन हमेशा -1 to 1 की वैल्यू देता है, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो ये -1 to 1 जिसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होके -1 to 1 कोई भी फाइनाइट वैल्यू इसका 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ऐड होगा और उस वैल्यू की यदि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। आप गौर करेंगे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 है, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 0 है। तो अपने लिखेंगे बिकॉज RHL एट x इक्वल टू 0, या मैं इसे लिख दूंगा f 0 प्लस 0 इक्वल टू f0 माइनस 0 इक्वल टू f0। So fx is continuous at x equal to 0। अगला जो क्वेश्चन है अपना fx इक्वल टू e टू द पावर 1/x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू अपने पास 0 है, x इक्वल टू 0 पे अपनी को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले अपने x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट का मतलब f 0 प्लस 0। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट s टेंड टू 0 करते हैं और फंक्शन में x इक्वल टू 0 प्लस एच पुट करते हैं। अब 0 प्लस एच यानी 0 से थोड़ा बड़ा, और उसके लिए फंक्शन अपने पास e टू द पावर 1/x अपॉन x है, तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट s टेंड टू 0, 0 प्लस एच x के स्थान पे रखना है, तो e टू द पावर 1/0 प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस एच। ये हो गया लिमिट s टेंड टू 0 e टू द पावर 1/h/h। लिमिट s टेंड टू 0 अपने e टू द पावर का एक्सपेंशन पढ़ा है, क्या पढ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 3/3 सो ये पढ़ा। यहाँ अपने पास e टू द पावर 1/h है, तो इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1/h प्लस 1/2 1/h का स्क्वायर, और कुछ इसी प्रकार से सो ऑन बाई h लिमिट s टेंड टू 0। ऊपर से h कॉमन लेके नीचे वाले को उड़ाया जाए, तो यहाँ से h यदि कॉमन लिया जाए तो अपने पास आ जाएगा 1/h प्लस 1/h स्क्वायर प्लस 1/2 1/h³ सो ऑन अपॉन h, s से s कैंसिल, और यदि लिमिट रखी जाए तो ये आ जाएगा अपने पास 1/0 1/0 1/0 और सो ऑन 1/0 इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी ये आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी अपने x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं है, और x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, यानी x इक्वल टू 0 पे अपनी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लिखेंगे बिकॉज राइट हैंड लिमिट
does not exist at x is equal to 0. So fx does not continuous at x is equal to